ईरान ने एक धमकी दे दी है। ईरान ने वार्न किया है अपने नेबर्स को। ईरान ने ये धमकी अपने हमसायों को दी है। तो बलूचिस्तान में 2 बेस यानी एक पासनी और दूसरा क्वेटा का समंगली, ये 2 बेस जो हैं ये लीज पर दे दिए हैं, कुछ यूएस को दे दिए हैं। जहां तक हमने देखा है तो चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो या अफगानिस्तान, ईरान, उन तमाम लोगों के लिए जो है पाकिस्तान को हमेशा से अमेरिका ने यूज किया है। बहुत बड़ी वजह, मेरे ख्याल से आप में से बहुत से लोगों को बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन हकीकत है कि अगर ईरान के किसी भी नेबर ने ईरान के दुश्मन को सपोर्ट करने की कोशिश की या ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उसमें इजराइल की मदद करने की कोशिश की, तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ईरान कौन सा हमसे खुश है, और जिस तरीके से ईरान में आजकल आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल की वॉर चल रही है और यह लड़ाई चल रही है और उसमें हम हिस्सा तो ले रहे हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर ये चहमगोइयां शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर की जी, ये जो अभी एक मीटिंग हुई है उस मीटिंग के बाद ईरान ने ये धमकी दी है। तो मैं कि ईरान में से समाचार आया है कि ईरान पाकिस्तान से बहुत बुरी तरह से रुष्ट है, और वह रोज़ इसलिए है कि उम्मत में जो धोखा है वो बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान को आप जानते हैं वो हमेशा दोगला खेलता है, लेकिन ये हमारी जो डबल पॉलिसी है ये हमें हर जगह नजर आती है। यही हमने अफगानिस्तान के साथ किया था कि हम अफगानिस्तान के बड़े सगे बने हुए थे। ईरान ने तो एक तरीके से पाकिस्तान को धमकी दे डाली है कि भाई तुम अगर मेरे खिलाफ तुमने इस्तेमाल हुए या तुमने कुछ ऐसा किया तो नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो पाकिस्तान भारत की बराबरी करने चला था मगर खुद का मुँह काला कराया, तो उसने यूएसए को पाकिस्तान में 2 एयरबेस 2 अड्डे दे दिए हैं जो ईरान के ख़िलाफ़ काम आएंगे। मगर ईरान ने भी पाकिस्तान को धमकी दे दी है कि अगर वो उसके दुश्मन को खिलाफ़ काम आया तो उसका भी अंजाम बुरा होगा। तो पाकिस्तान दोगला है और उसने पहले भी अफ़गानिस्तान के इसी तरह किया था। तो पाकिस्तान दोबारा डॉलरों के सामने लेट गया है। अमेरिका ने डॉलर फेंके और पाकिस्तान पूरी तरह अमेरिका के पाँव में लेट गया और अमेरिका को 2 अड्डे दे दिए जो ईरान के ख़िलाफ़ आएंगे। तो ईरान ने ही पाकिस्तान को धमकी दे दी है, अगर यूएसए का साथ दिया या उसको अड्डे दिए तो पाकिस्तान का ही बुरा अंजाम होगा। तो पाकिस्तान की चीखें निकल रही, इधर से डॉलर आए तो क्या करें, इधर से ईरान मारेगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। ईरान ने एक धमकी दे दी है। ईरान ने वार्न किया है अपने नेबर्स को। ईरान ने ये धमकी अपने हमसायों को दी है कि अगर ईरान के किसी भी नेबर ने ईरान के दुश्मन को सपोर्ट करने की कोशिश की या ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उसमें इजराइल की मदद करने की कोशिश की, तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा और उसके साथ वही सलूक किया जाएगा कि जो किसी दुश्मन के साथ किया जाता है। अब पाकिस्तान से ईरान की झड़प भी हो चुकी है और पाकिस्तान से ईरान की जो झड़प हुई थी वो तो ईरान ने हमला किया था पाकिस्तान पे, फिर पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला किया था। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में अच्छे ताल्लुकात भी रहती है, जो स्टेटमेंट्स है वो तो ये भी आती रहती है, नहीं बहन भाई सॉरी भाई भाई। तो उसमें ये है कि अब ये जो है आपको पता है कि फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, तो उसके अंदर सभी ये कहना शुरू हो गए कि भाई ये तो कहीं ईरान के खिलाफ तो नहीं जा रहे। जो 3-4 बेस बचे हुए हैं पाकिस्तान के, तो बलूचिस्तान में 2 बेस यानी एक पासनी और दूसरा क्वेटा का समंगली, ये 2 बेस जो हैं ये लीज पर दे दिए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं लीज पर दे दिए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अस्थायी रूप से उसका कंट्रोल दे दिया है। तो यदि ऐसा है तो ये समझ लीजिए कि पहले जो 3 बेस दिए हुए थे इन्होंने, यानी कि नूर खान रावलपिंडी और सरगोधा और तीसरा जैकोबाबाद, ये 3 तो पक्के दिए हुए थे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब वो शोर कोट वाला जो रफ़ीकी है वो भी दिया हुआ था। अब ईरान क्या कह रहा है? ईरान के यहाँ से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ईरान में से समाचार आया है कि ईरान पाकिस्तान से बहुत बुरी तरह से रुष्ट है, और वह रोज़ इसलिए है कि उम्मत में जो धोखा है वो बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान को आप जानते हैं वो हमेशा दोगला खेलता है। पाकिस्तान को ये डेफिनेटली है कि एक बार फिर
अमेरिका जो है वो शायद इस्तेमाल करेगा अपने फायदे के लिए, जो कि हमेशा से करता आया है। जहां तक हमने देखा है तो चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो या अफगानिस्तान, ईरान, उन तमाम लोगों के लिए जो है पाकिस्तान को हमेशा से अमेरिका ने यूज किया है, क्योंकि जाहिर अमेरिका अपने यहाँ से तो किसी किस्म के ना अटैक कर सकता है और ना ही इस तरह से जाकर इन कंट्रीज को परेशान कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की क्योंकि इकोनॉमी बहुत ही खराब रही है, हमारे जो लोग हैं यानी जिनके हाथ में पावर होती है, जो लोग के समझे कि पाकिस्तान को चलाने वाले होते हैं, उनको इतनी दिलचस्पी पाकिस्तान के साथ नहीं होती। तो इसलिए ये बड़ी ही बेदर्दी के साथ पाकिस्तान की जो भी चीजें हैं उसको इस्तेमाल भी करते हैं और पाकिस्तान के लिए गलत सलत फैसले भी करते हैं और किसी के भी आगे डॉलर के लिए झुक जाते हैं। हम सिर्फ इसी में लगे हुए हैं कि भारत हमें खा जाएगा, भारत हम पे अटैक कर देगा। अरे हम पे तो सभी अटैक कर रहे हैं, तो भारत भी सही, ईरान कौन सा हमसे खुश है। और जिस तरीके से ईरान में आजकल आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल की वॉर चल रही है और यह लड़ाई चल रही है और उसमें हम हिस्सा तो ले रहे हैं, लेकिन हम कितनी देर ईरान का साथ दे सकेंगे। होना तो ये चाहिए था कि अगर हम ईरान के साथ हैं और हम बड़े प्राउडली, हमारे दोस्त कहते हैं कि जी ईरान के पार्लियामेंट में पाकिस्तान के हक में नारे लगे, होना तो ये चाहिए था कि अगर आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बुलाया था खाने पे तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था उस लंच में, इसलिए कि आप कहते हैं कि जी जब तक आप ईरान के खिलाफ एक्शन नहीं रुकवाएंगे, जब तक आप ईरान के खिलाफ जो अटैक्स चल रहे हैं जब तक आप उसको नहीं रोकेंगे हम नहीं आएंगे। लेकिन हमारे लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कहा और हम पहुंच गए फौरन ही टिक्के बिरयानी खाने के लिए। मेरे ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप ने तो बनवाया ही होगा ना, हम लोग उनकी तरह से वो गरम कुत्ते, वो क्या होता है जी, हॉट डॉग, वो तो नहीं खाते ना, तो बिल्कुल, तो और खा भी लेते हैं वैसे बाद लोग हमारे यहाँ, वो भी खा लेते हैं, मैं ये भी बता दूं, यहाँ मिलते हैं। लेकिन बात सारी ये कि हम लोगों को जो है वो ज्यादा तो आपको पता ही है कि बिरयानी में ही मजा आता है। लेकिन बहरहाल तो कहना तो ये चाहिए था, जो कि मैंने उस शो के अंदर भी बात की थी, जो हमारे दोस्त आए थे उनसे, कि जी उनको कहते कि मैं तो आपके घर लंच पे आऊंगा ही नहीं व्हाइट हाउस में जब तक कि आप लोग जो है वो ईरान पर अटैक नहीं रुकवा देते। लेकिन ये हमारी जो डबल पॉलिसी है ये हमें हर जगह नजर आती है। यही हमने अफगानिस्तान के साथ किया था कि हम अफगानिस्तान के बड़े सगे बने हुए थे, बड़े उनके दोस्त बने हुए थे और कह रहे थे जी ये तो हमारी ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है। उसके बाद हमने जो कुछ किया, जो कुछ लोगों ने देखा हमारी हरकतें, उसके बाद अफगानिस्तान आज हमारी शक्ल देखने को तैयार नहीं है। तो लेकिन बात सारी फिर वही है कि इस वक्त हम ईरान का नाम ले रहे हैं, ईरान को कह रहे हैं कि जी हम आपके साथ हैं, लेकिन साथ साथ हम उसी अमेरिका के साथ बैठकर लंच कर रहे हैं जो अमेरिका जो है इजराइल का साथ दे रहा है ईरान को अटैक करने में। और ये वाली पॉलिसी समझ नहीं आती, मतलब ये कौन सी दोस्ती है हमारी, ये कौन सा साथ देना है हमारा। क्योंकि जहां तक मुझे समझ आती है, अगर कोई आपके दोस्त को नुकसान पहुंचा रहा है तो आप उसके साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। आप